दोस्तों, इस पंचायती राज की सीरीज़ में मैं पूरा पंचायती राज कंप्लीट करा रही हूँ, पूरा चैप्टर वाइज, जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हरिराम पटेल के 9th एडिशन के बुक से है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है। और अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं जैसा जैसा मैं पढ़ाते जाती हूँ, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में पंचायती राज से कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं उसमें सब में, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडीओ। एडीओ अभी हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो कि काफ़ी पास है, और उसमें पंचायती राज का सेक्शन ही बहुत ज़्यादा आता है। तो एडीओ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पंचायतों की बैठकें, चैप्टर 16 है ये। और यहाँ पे बैठकें कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, बैठक जो है ना, ग्राम पंचायत में रिजल्ट प्रकाशन के बाद होता है। इलेक्शन हो गया, उसके बाद में जस्ट बैठक होता है। अब उस बैठक में क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। ठीक है, उप सरपंच का चुनाव करेंगे, और यहाँ पे जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो ये निर्वाचन के जस्ट बाद होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में रिजल्ट प्रकाशन के बाद होगा। ठीक है, रिजल्ट प्रकाशन के बाद होगा। और विहित प्राधिकारी जो तहसीलदार होगा ना, वो ना बैठक बुलाएगा। ठीक है, विहित प्राधिकारी तहसीलदार बैठक बुलाएगा। और इसमें सदस्य कौन होंगे, पंच तथा सरपंच इसमें सदस्य होंगे। उद्देश्य क्या है, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु ये लाया गया। ठीक है, उप सरपंच के निर्वाचन हेतु, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन ग्राम पंचायत लेवल पे उप सरपंच का ही होता है, तो उप सरपंच के निर्वाचन के लिए लाया जाता है। और पंच में से ही अपने को जितने पंच है उसमें से ही एक उप सरपंच चुना जाता है। फिर उसके बाद में जनपद पंचायत की जो बैठक होती है, वो भी रिजल्ट प्रकाशन के बाद होता है ना। और किसके द्वारा होता है, विहित प्राधिकारी के द्वारा होता है। अनुविभागीय अधिकारी, जो कि राजस्व हो सकता है। इसमें सदस्य कौन होते हैं, इसमें सदस्य होते हैं जनपद पंचायत सदस्य होते हैं, जो कि सबके सब मिलके एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कि अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत में भी वैसे ही रिजल्ट प्रकाशन के जस्ट बाद एक बैठक बुलाई जाती है, और विहित प्राधिकारी कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर क्या करता है, बैठक बुलाता है। और सदस्य कौन होता है, जिला पंचायत के सदस्य में से मिल के ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। यदि प्रमुख का पद जैसे कि सरपंच अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है, तो उप प्रमुख का पद जैसे कि उप सरपंच उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग SC ST OB से ही होगा। ठीक है, मतलब अगर सरपंच सपोज या फिर अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं, तो बाकी जो उप सरपंच है या फिर उपाध्यक्ष है वो आरक्षित वर्ग से होगा। लेकिन अगर सरपंच क्या है, सरपंच अगर आरक्षित वर्ग से है, मतलब कि SC ST OBC या फिर महिला है, तो उप सरपंच या फिर उपाध्यक्ष क्या होगा, जनरल पोस्ट से होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। पहली बैठक बुलाना या प्रथम सम्मेलन देखें, तो पहली जो बैठक है ना, वो रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाई जाती है। देखो, यहाँ पे बोला जाता है प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है। इन द सेंस कि वो उनका जो लोग होते हैं वहाँ पे, जो जैसे सरपंच हो गया सपोज एग्जाम्पल, वो उसका जो कार्यकाल का गणना कैसे किया जाएगा, प्रथम सम्मेलन से किया जाएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे तो निर्वाचन के पश्चात बैठक हुई, तो इसको प्रथम सम्मेलन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो इलेक्शन के लिए या फिर निर्वाचन के लिए यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी, उप सरपंच उपाध्यक्ष अध्यक्ष के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रथम सम्मेलन, इस सम्मेलन में लोग शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, जितने भी पदाधिकारी हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, और इसी को प्रथम सम्मेलन कहा जाता है। और इसी के दिन से पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है।
ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया। प्रथम सम्मेलन होता नहीं है ना, इसको प्रथम, दूसरा जो सम्मेलन होता है उसको प्रथम सम्मेलन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। वो सम्मेलन तो सिर्फ चुनाव करने के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट चुनाव करने के लिए। ठीक है, तो तथ्य, ग्राम पंचायत में ना रिजल्ट के प्रकाशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर प्रथम सम्मेलन बुलाना आवश्यक होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? ग्राम पंचायत। अब देखो, प्रथम सम्मेलन कभी भी ना वहाँ पे ग्राम पंचायत सचिव, जनपद में जनपद पंचायत सीईओ, जिला में जिला पंचायत सीईओ के द्वारा बुलाया जाता है ना। और सब जगह रिजल्ट प्रकाशन के 30 दिन के भीतर ही बुलाना रहता है प्रथम सम्मेलन। गणना ना इस तिथि से ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है प्रथम सम्मेलन से। ठीक है, वैसे ही जनपद में भी प्रथम सम्मेलन से कार्यकाल की गणना की जाती है और जिला में भी इसी तिथि से कार्यकाल की गणना की जाती है। कार्य इसमें क्या रहता है? ये प्रथम सम्मेलन में पुराना सरपंच होते जो है ना, मतलब सपोज पुराने सरपंच है, वो नए सरपंच को कार्यभार सौंपता है और जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह है ना, वो सब सौंपता है इसमें। और जनपद पंचायत में क्या होता है? नवनिर्वाचित सदस्य को कार्यभार सौंपता है। जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको कार्यभार सौंपा जाता है। उसके बाद में वैसे ही जिला में भी होता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को कार्यभार सौंपा जाता है। ठीक है, अब देखो सामान्य बैठक, वो तो प्रथम सम्मेलन था। ठीक है, उससे पहले भी एक सम्मेलन हुआ था जिसमें चुनाव किया गया था। अब ये सामान्य बैठक का बताया जा रहा है कि सामान्य बैठक कैसे होगा। तो सामान्य बैठक जो है ना, ग्राम पंचायत में प्रति माह होगा। ठीक है, ग्राम पंचायत में प्रति माह होगा सामान्य बैठक। ठीक है, किसके द्वारा होगा? सरपंच के द्वारा होगा सामान्य बैठक। ठीक है, सरपंच के द्वारा होगा। असफलता, किसी माह में सरपंच बैठक बुलाने में असफल रहता है तो ग्राम पंचायत का सचिव पिछली बैठक के 25 दिन बीत जाने अवसान के बाद ही बैठक की सूचना जारी करेगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो सामान्य बैठक है वो हर महीने होगा। जनपद पंचायत का भी जो सामान्य बैठक है वो भी हर महीने होगा और जिला पंचायत का भी हर महीने होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम पंचायत में सरपंच बुलाता है, जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष बुलाता है और जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष बुलाता है सामान्य बैठक। और अगर सामान्य बैठक बुलाने में अगर वो असफल हो गया, सरपंच मतलब ग्राम लेवल पे सरपंच अगर असफल हो गया, तो ग्राम पंचायत का जो सचिव है ना, वो पिछली बैठक जब बुलाया था उसके 25 दिन के बाद, ठीक है, अवसान के बाद 25, मतलब जब उन्होंने बुलाया था सरपंच ने तो कोई नहीं आया, तो अवसान हो गया, तो उसके 25 दिन बाद ना बैठक की सूचना जारी करेगा कौन? सचिव। उसके बाद में जनपद पंचायत में क्या होता है? अध्यक्ष किसी माह बैठक बुलाने में अगर असफल रहा तो पिछली बैठक की तारीख से 25 दिन बीत जाने के बाद जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ जो होता है, प्रशासनिक प्रमुख, वो बैठक बुलाता है। ठीक है, वैसे ही जिला पंचायत में अध्यक्ष किसी माह बैठक बुलाने में असफल रहा तो पिछली बैठक की तारीख से 25 दिन बीत जाने के बाद जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ द्वारा बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है, अब कार्यवाही इसमें क्या होगी, है ना? ग्राम पंचायत में यदि सरपंच लगातार 3 बार सम्मेलन बुलाने में असफल रहता है तो अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व होता है वो धारा 40 के तहत, धारा 40 से मैंने बताया था अली बाबा के 40 छोर को हटाया जाना, मतलब कि हटा देना, तो सरपंच को पद मुक्त कर सकता है। ठीक है, सरपंच को पद मुक्त कर सकता है 3 बार अगर असफल हो रहा तो। जनपद पंचायत में अध्यक्ष लगातार 3 अवसरों पर बैठक बुलाने में असफल रहता है, जैसे सेम ग्राम पंचायत जैसे है यहाँ पे भी, है ना, बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उसे धारा 40 के तहत कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, वैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार 3 अवसरों पर बैठक बुलाने में असफल रहता है तो उसे धारा 40 के तहत संचालक पंचायत द्वारा हटाया जाएगा। तो पहले वाले में मतलब ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उसको हटा देगा धारा 40 के तहत। जनपद पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर हटा सकता है और जिला पंचायत में संचालक पंचायत हटा सकता है धारा 40 के तहत अगर बैठक बुलाने में असफल रहता है तो। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा?
है ना। सामान्य बैठक की अध्यक्षता सरपंच करेगा, है ना। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेगा। अगर उप सरपंच अनुपस्थित है तो मतलब सरपंच या उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हैं तो सरपंच अनुपस्थिति में पंच में से अपने में से एक सदस्य को चुना जाता है। मतलब कि जो पंच होते हैं उन्हीं में से अपने को एक चुन लेते हैं कि ये अध्यक्षता करेगा, और उसके बाद में फिर वो अध्यक्षता करता है। जनपद पंचायत अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो क्या होगा, उनके सदस्य में से ही कोई एक बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है, सामान्य बैठक की, जैसा इसमें दिया था वैसे ही। फिर अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो क्या होगा, उनमें से एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा और फिर वो बैठक की अध्यक्षता करेगा। वो सामान्य बैठक था। अब देखो ये है विशेष बैठक। विशेष बैठक जो है ना मांग पर होता है। क्या होता है, मांग पर होता है। अगर किसी ने मांग कर दिया कि बैठक बुलाना जरूरी है तो जनपद पंचायत के ना 50% या फिर आधे से अधिक निर्वाचित जो सदस्य, अब पंचायत में, ग्राम पंचायत में कौन होता है, पंच ही तो होते हैं ना वहाँ पे सदस्य। तो अगर सपोज 14 पंच है तो उसमें से 8 लोगों ने या 7 लोगों ने बोला कि हमको विशेष सम्मेलन बुलाना है, ठीक है, तो बुला दिया जाएगा। 7 दिनों के भीतर सरपंच बैठक बुलाएगा, ठीक है। वैसे ही जनपद में भी, है ना, उनके जो सदस्य हैं उन्होंने 50% से अधिक लोगों ने मांग किया कि हमको बैठक बुलाना है तो 7 दिनों के भीतर अध्यक्ष बैठक बुलाएगा। उसी तरीके से जिला पंचायत में भी है। अगर 50% या आधे से अधिक सदस्यों ने मांग किया कि बैठक बुलाना आवश्यक है तो 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाया जाएगा। अच्छा, इसकी जो सूचना है ना, सूचना बताना भी तो पड़ता है कि बैठक हो रहा है। तो 3 दिन के पूर्व, मतलब 3 दिन पहले, बैठक के 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे जनपद पंचायत में भी 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी और जिला पंचायत में भी 3 दिन पहले सूचना दी जाएगी। ये विशेष सम्मेलन है, ठीक है। विशेष, यदि सरपंच प्राप्त आवेदन के 7 दिनों के भीतर बैठक बुलाने में असफल रहता है, सरपंच जो आवेदन प्राप्त हुआ वो 7 दिनों में बैठक बुलाने में अगर वो असफल रहता है तो सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं जिन्होंने ना बैठक के लिए आवेदन किया है। तो जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया था, सपोज 8 लोगों ने किया था, तो वो खुद बैठक बुला लेंगे और बैठक बुलाएंगे और फिर बैठक करेंगे। आवेदन किया है। नोट, इस बैठक की सूचना सचिव द्वारा जारी की जाएगी, है ना। तो ये जो बैठक जो होगा ना, विशेष बैठक, उसकी सूचना ना सचिव द्वारा जारी की जाएगी, ठीक है। और जनपद पंचायत में क्या होता है, अध्यक्ष प्राप्त आवेदन के बाद भी बैठक बुलाने में असफल रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया है, तथा इस बैठक की सूचना सीईओ द्वारा जारी की जाएगी। जैसा कि सरपंच लेवल पे था, ग्राम पंचायत लेवल पे था, वैसे ही अध्यक्ष आवेदन प्राप्त होने के बाद भी बैठक बुलाने में अगर असफल रहता है तो वे सदस्य स्वयं बैठक बुला सकते हैं जिन्होंने बैठक के लिए आवेदन किया है, तथा इस बैठक की सूचना सीईओ के द्वारा जारी की जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पंचायत की बैठक के लिए कोरम या गणपूर्ति। तो ना कोरम जो है ना, कोरम ये ना कुल ग्राम पंचायत में कुल सदस्य का 1/2 होता है, मतलब 50% सदस्य होना चाहिए कोरम, ठीक है। सामान्य बैठक में भी यही होता है, ठीक है। और जनपद पंचायत में ना कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए और जिला पंचायत में भी कुल सदस्य का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए ग्राम सभा में कोरम या गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 होता है, मतलब कि 10%। जितना 100% लोग हैं तो उसमें से 10 लोग क्या करेंगे, ग्राम सभा में गणपूर्ति होती है। लेकिन ग्राम पंचायत में 50% होती है या फिर हाफ। जनपद पंचायत में 1/3 होती है, मतलब कि 33.33%। और जिला पंचायत में 1/3 होता है, मतलब 33.33% लोग होने चाहिए, ठीक है, गणपूर्ति के लिए। उत्तरदायी कौन होता है अगर गणपूर्ति नहीं पूरी हो पाई तो? सरपंच उत्तरदायी होता है। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है।
बैठक आयोजनकर्ता कौन होता है? तो सचिव होता है। आयोजनकर्ता बैठक सचिव होता है। यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा जनपद में, और जिला में मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा। ठीक है ना। और उसके बाद में बैठक की जो सूचना है ना, वो नियत तारीख से 7 दिन पूर्व दे दी जाती है, और जनपद में भी नियत तारीख से 7 दिन पूर्व दे दी जाती है, और जिला पंचायत में भी नियत तारीख से 7 दिन पूर्व दे दी जाती है। विशेष दशा में ना नियत तारीख से 3 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और तीनों में ही, जनपद में भी जिला में भी 3 दिन पहले सूचना दी जाती है विशेष दशा में ना। कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक स्थगित कर दी जाएगी। यह स्थगन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक स्थगित कर दी जा सकती है, और ये जो स्थगन जो होगा ना, वो कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है और लास्ट है ग्राम पंचायत का वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पे होता है? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है। कहाँ होता है? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है ग्राम पंचायत का वार्षिक सम्मेलन। ठीक है, और ना इसकी सूचना 3 महीने पहले ही दे दी जाती है। ठीक है, और ये मैक्सिमम टाइम में ना नवंबर दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर में, क्योंकि ये बताओ फरवरी में बजट प्रस्तुत होता है ना, तो वार्षिक जो सम्मेलन है ना, वो नवंबर दिसंबर में हो जाता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होता है, और 3 महीने पहले ही सूचना दे दी जाती है। माध्यम ग्राम सभा के सदस्यों को दीवारों पर, मतलब ग्राम सभा में ना दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से वो मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि सम्मेलन होने वाला है। ठीक है, कब होगा? वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 3 महीने पहले आयोजित होगा, और वित्तीय वर्ष फरवरी मार्च में होता है, तो 3 महीने पहले होगा। इसका मतलब कि आप समझ जाओ। ठीक है, जनवरी, दिसंबर और नवंबर में हो जाएगा। विषय वस्तु ना निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब ये वार्षिक जो सम्मेलन होगा ना, वो पूरे वर्ष का लेखा जोखा इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। हर महीने तो बैठक हो ही रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वार्षिक बैठक होगी उस पर चर्चा जो थोड़ा सा बड़े लेवल पे किया जाएगा, पूरे साल भर की चर्चा की जाएगी। तो इसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या क्या था, क्या क्या किसमें कहाँ कहाँ पैसा लगा, है ना। और पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, पहले वित्तीय वर्ष जो पुराना जो था उसमें क्या क्या किया गया, प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य कार्य जो है ना, उसको प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब आगे हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, और कहाँ पे पैसा लगाना है आने वाले साल में। अंतिम सम परीक्षा और उसके संबंध में की दिए गए उत्तर, ठीक है, ये सब। और ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष का वार्षिक जो योजना है ना, मतलब बजट भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है, और अगले वित्तीय वर्ष का जो वार्षिक योजना है, पूरा प्लान कि 1 साल में क्या क्या होगा, ये सब इसमें प्रस्तुत किया जाता है। पंचायतों के कार्यों का विवरण भी दिया जाता है कि इन्होंने 1 साल में क्या क्या किया। एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। महिला सरपंच है, अब वो अपने बोली कि अब महिला, ऐसा होता है ना कि पति पहले सरपंच था, अब महिला के लिए आरक्षित हो गया, तो अपनी पत्नी को खड़ा करा दिया, तो महिला, उनकी पत्नी जीत गई। अब सिर्फ उनका साइन लिया जा रहा है, बैठक में भाग लेने के लिए उसका पति जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करती है कि ग्राम पंचायत अच्छे से कार्य कर रही है कि नहीं। वार्षिक आय व्यय ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता। ठीक है, जो आय व्यय जो है ना, वो ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता। पूर्व सरपंच द्वारा नए सरपंच को कार्यभार सौंपा जाना। तो देखो, प्रथम सम्मेलन की तारीख से ही, जिस समय अब कार्यकाल की गणना होने वाली है और लोग उसी समय शपथ लेते हैं ना, तारीख से ही पुराने सरपंच द्वारा नए सरपंच को कार्यभार सौंप दिया जाता है कि लो, अब ये पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, इसको आप संभालिए। ठीक है, तो कार्यभार सौंप दिया जाता है। यदि पूर्व सरपंच अपने पास सरपंच की हैसियत से पंचायत संबंधी कोई कागजात या प्रपत्र आदि की संपत्ति रखा है, तो उसे नए सरपंच को सौंप देना चाहिए। ठीक है, कुछ भी अगर सब रखा है तो उसको नए सरपंच को सौंप देना चाहिए।
ठीक है। यदि पूर्व सरपंच द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जाता, वो नहीं दे रहा है डॉक्यूमेंट, तो विहित प्राधिकारी को ना उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। और यदि वह दोष सिद्धि हो जाए, पाया जाए कि वो सच में नहीं दे रहा था या फिर उसने गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, तो उस स्थिति से 6 वर्ष के लिए उसे पंचायत चुनाव से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ठीक है, 6 साल के लिए। अब सपोज इसका तो 5 साल रहने वाला है, मतलब नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। यदि वह सौंपने से इनकार करता है, ठीक है, मतलब बोलता है मैं नहीं दूंगा, तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, है ना, जो विहित प्राधिकारी रहेगा वो लिखित आदेश देगा। पूर्व सरपंच को समस्त कागजात, प्रपत्र आदि संपत्ति नए सरपंच, उप सरपंच व सचिव को तत्काल सौंपने का आदेश दे सकता है। यदि राज्य सरकार चाहे तो ऐसी अयोग्यता की समयावधि कम कर सकता है, मतलब जो 6 साल का है ना, तो उसको ना क्या कर सकता है, कम कर सकता है, 4 साल कर सकता है, या समाप्त भी कर सकता है कि नहीं, कोई बात नहीं। नोट, एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य जो है ना पंचायत में पदेन सदस्य है, अब सदस्य बन गया क्योंकि उस एरिया से वो आता था, है ना, तो वो प्रतिनिधि अपना नामित कर सकता है, क्योंकि उनको तो बहुत सारे काम होते हैं, वो दिल्ली में बैठ रहा है तो इधर थोड़ी ना आएगा। यदि कोई पंचायत पदाधिकारी बैठक में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है ना, और अगली बैठक में विहित प्राधिकारी उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, मतलब उसका अगर भाषा उसका सही नहीं है तो विहित प्राधिकारी उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ग्राम पंचायत में ना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उसको घोषित कर सकता है, जनपद पंचायत लेवल पे ना कलेक्टर उसको घोषित कर सकता है, और जिला पंचायत लेवल पे ना संचालक पंचायत उस पर्सन को अयोग्य घोषित कर सकता है। जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्षिक लेखा एवं प्रशासकीय रिपोर्ट के संबंध में, तो जो वार्षिक लेखा और प्रशासनिक जो रिपोर्ट है ना, यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है। कब तक? 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। ये जनपद और जिला पंचायत का है ना वार्षिक कार्य योजना रिपोर्ट। इससे संबंधित कार्यालयों जनपद एवं जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा करना होता है। ठीक है, संबंधित जो कार्यालय है ना जनपद और जिला पंचायत में सूचना पटल पर चस्पा करना होता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि ऐसा ऐसा है वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। 15 जून तक प्रस्तुत करना होता है, और जो सूचना है संबंधित कार्यालय में सूचना पटल पर बताना होता है, और रिपोर्ट को जनपद पंचायत के जिला पंचायत की बैठक में प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, ओके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम पूरी सीरीज़ को मैं ख़त्म कर पाऊँगी अच्छे से। तो आपको सपोर्ट भी करना है, मतलब शेयर करना है, लाइक करना है। ओके, बाय।